बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शाहीन है। जब मेरी शादी मेरे शौहर के साथ हुई तो मेरी एक खाला सास मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी कि तुम्हें तुम्हारे होने वाले शौहर के बारे में एक ऐसी बात बतानी है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं तो दुल्हन बनी बैठी थी, इसलिए कुछ बोली नहीं, लेकिन हैरान हो गई। कहा कि जी बताएं, आपने क्या बताना है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताती, मेरे ससुराल वाले उन्हें वहाँ से ले गए। लेकिन जिस तरह इन्होंने बात की थी, ऐसा लगता था कि बात बहुत ज़रूरी है। खैर, मैंने इस बात पर दोबारा ध्यान नहीं दिया, अपने शौहर से बात भी नहीं की। हमारी शादी को एक हफ़्ता हुआ था कि मेरा शौहर घर में कोई चीज़ लेकर आया। ये चीज़ बहुत ही बड़ी थी, जिसको लाने के लिए 8-9 लोग आए थे। मेरे शौहर ने इसको हमारे घर के खाली कमरे में रख दिया। दरअसल ये एक लोहे का बड़ा सा पिंजरा था, जिसके ऊपर काला कपड़ा डाला हुआ था। कपड़ा भी बहुत ज़्यादा मोटा था। मेरे शौहर ने कहा कि इसके अंदर जो भी है, इसको तुमने कभी भी नहीं देखना। लेकिन मेरी ज़िद थी कि आप घर में कोई चीज़ लाएंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको मुझे बताना होगा कि इसके अंदर क्या है। इसे देखकर लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर है। फिर मेरे शौहर ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। शौहर ने कहा, इसमें एक बहुत ही नायाब परिंदा है, ऐसा परिंदा जो करोड़ों का है, लेकिन अगर इस पर रोशनी पड़े तो इसकी जान को ख़तरा है, इसलिए इस पर कपड़ा डालकर रखना ज़रूरी है। मैंने कहा, ऐसा कौन सा परिंदा है जो करोड़ों का हो सकता है? आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी। तो इन्होंने कहा, यह परिंदा औरत की आवाज़ निकालता है। मेरे शौहर ने कहा कि धूप से बचाना है, इसलिए हर टाइम इस पर काला कपड़ा रहता। लेकिन जब खाने की बारी आती तो मेरा शौहर मुझे कमरे से निकाल कर खुद इसको दाना डाल दिया करता, और मैंने आज तक वो परिंदा देखा ही नहीं था, इसलिए मुझे शक पड़ गया। एक दिन अचानक कमरे में दाखिल हो गई तो ये देखकर कदमों तले ज़मीन निकल गई कि पिंजरे के अंदर तो मेरा शौहर और मेरा नाम शाहीन है। शादी से पहले मुझे अपने शौहर के बारे में इस तरह की बातें सुनने को मिली जैसे मेरा शौहर कोई बहुत बुरा इंसान है। लेकिन अपने शौहर के साथ महीना रहने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसा कुछ नहीं था। शादी पर एक औरत मुझे अपने शौहर के बारे में कुछ बताना चाह रही थी कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात है, मामला बहुत है। लेकिन बाद में पता चला कि दरअसल वो अपनी बेटी की शादी मेरे शौहर से करवाना चाहती थी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो वो मुझे बदज़न करवा कर अपना बदला लेना चाहती थी। इसीलिए मैंने इस बात को अपने दिल से निकाल दिया और हंसी खुशी अपने शौहर के साथ रहने लगी। मेरा शौहर रात को घर से बाहर रहता, लेकिन उसका काम ही ऐसा था। वो कहता कि मुझ पर कुछ कर्ज है जो मैंने अदा करना है। घर में अकेली थी, बहुत बड़ा घर था, इसके 4 कमरे थे। एक कमरा हमारे इस्तेमाल में था, बाकी कमरे खाली पड़े थे। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, कोई मसला नहीं था, जब एक दिन मेरा शौहर घर में एक अजीबोगरीब किस्म की चीज़ ले आया। वो भी इतनी बड़ी जिसको घर में लाने के लिए 8 से 10 मज़दूर अपने साथ लाया था। मुझे कहा कि मज़दूरों के लिए चाय बनाओ, और उस बड़ी चीज़ को खाली कमरे में रख दिया। बाद में पता चला वो बड़ी चीज़ एक पिंजरा था जिस पर एक काला कंबल गिराया गया। मेरे शौहर को जानवर पालने का कोई शौक़ नहीं था। ऐसा कौन सा जानवर था जो इतना बड़ा था कि वो उस बड़े पिंजरे में आता था, उसको घर में रखा जाता? अगर वो जानवर इतना बड़ा और ख़तरनाक भी था कि इसे पिंजरे में डाला गया तो इसे घर लाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे जानवरों से वैसे भी बहुत डर लगता था। मज़दूर चले गए, वो पिंजरा सेट हो गया तो मैंने अपने शौहर से पूछा कि घर में क्या उठा लाए हैं, क्या है इसके अंदर? तो कहने लगा, तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? घर में इतनी बड़ी चीज़ ले आए हैं और मुझे कह रहे हैं कि मुझे नहीं बताएंगे, मुझे जानना है कि इसके अंदर क्या है। मेरे शौहर ने कहा कि तुमको नहीं बता रहा क्योंकि तुम यकीन नहीं करोगी। मैंने कहा, बताएं तो सही। में बहुत ही नायाब परिंदा है जो कि करोड़ों की मालियत का है। मेरा एक दोस्त बाहर के मुल्क से लाया है, इसे मेरे पास रखवा दिया है, इसीलिए हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। मैंने कहा, मैंने तो ज़िंदगी में आज तक कभी ऐसे परिंदे के बारे में नहीं सुना जो करोड़ों का हो। अगर वो परिंदा है तो इतने बड़े पिंजरे में क्यों रखा है? इसके लिए छोटा पिंजरा भी रखा जा सकता है। मेरे शौहर ने कहा, ये परिंदा छोटे पिंजरे में नहीं रहता। अगर छोटी जगह पर रखा जाए तो ये परेशान होकर बीमार हो जाता है, लेकिन इसे हम खिला भी नहीं सकते। अगर गुम हो गया तो समझो करोड़ों रुपए उड़ गए। मेरा दोस्त मेरी जान को आएगा। मैंने कहा, क्यों है करोड़ों का? ऐसी भी क्या बात है इसके अंदर? तो इन्होंने कहा कि ये परिंदा औरत की आवाज़ निकालता है। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? कोई ऐसा परिंदा नहीं है जो औरत की आवाज़ निकाल सके।
तब मेरे शौहर ने कहा कि अपने आसपास नज़र डालो कि तुमने बचपन में अपने घर में तोता नहीं पाला, वो भी तो औरत की आवाज़ निकाला करता था, उसके सामने जो बोलो क्या वो नहीं बोलता? एक ऐसा तोता जिस पर बहुत मेहनत की हो, पूरे जुमले भी बोलता है, ऐसे जुमले जो 4 अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं, तो फिर ये परिंदा औरत की आवाज़ क्यों नहीं निकाल सकता? अरे हमें क्या पता इस दुनिया में कितनी किस्म की मखलूक़ात मौजूद हैं। ये तो वैसे भी बाहर मुल्क से आया है, इसे स्मगल करके लाया गया है, इसलिए इसका ज़्यादा ख्याल रखना। मैंने कहा पिंजरे पर इतना बड़ा कंबल क्यों डाल रखा है? तो शौहर ने कहा इसे धूप में नहीं लाना, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा और मर जाएगा। इस पर काला कपड़ा डालकर रखना होगा। तुमने इस कमरे में बिल्कुल नहीं आना, ये न हो कि तुमसे कोई गलती हो जाए। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इस कमरे से बिल्कुल दूर रहना। इसको खाना भी मैं खुद ही डालूंगा, इसके पिंजरे की सफाई भी मैं कर लूँगा, सब कुछ मैं देख लूँगा, बस इस सब से तुम बहुत ज़्यादा दूर रहना। मुझे इस परिंदे को देखने का बहुत शौक़ था, मेरे दिल में तजस्सुस बैठ गया। मैं देखना चाहती थी कि ऐसा औरत की आवाज़ निकालता है और करोड़ों का है, वो देखने में कैसा होगा। लेकिन मेरा शौहर मुझे उसके आसपास भी भटकने नहीं देता था। मेरा शौहर बहुत परेशान था। शादी की पहली रात ही उसने मुझे कहा था कि मुंह दिखाए का तोहफ़ा भी कुछ अच्छा नहीं ला सका, क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज़े हैं। मैंने इससे कहा कि तुम ये परिंदा अपने दोस्त से ख़रीद क्यों नहीं लेते? इसे कहो तुम्हारे बहुत कर्ज़े हैं, तुम अपने कर्ज़े उतार दो और इस परिंदे को बेच दो। मेरे शौहर ने कहा कि इस परिंदे से मुझे पैसे मिल रहे हैं, तभी मैं इसको यहाँ लेकर आया हूँ। इसे कुछ दिन यहाँ रखना होगा, फिर हमें जब इसका कोई अच्छा ग्राहक मिल जाएगा तो इसको बेच देंगे। यहाँ तक तो सारी बात मुझे समझ आ रही थी, लेकिन मेरा शौहर मुझे वो परिंदा क्यों नहीं देखने दे रहा था? क्या मैं इस परिंदे को बेच देना था कि उसको मुझ पर भरोसा नहीं था? इसने कहा कि मोहल्ले में भी किसी को ना बताना कि हमारे घर में इस तरह की कोई चीज़ आई है। औरतों का कोई पता नहीं होता, उनके पेट में कोई बात नहीं रहती, इस कोई हरकत ना करना। मुझे मेरे शौहर की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर उसने कहा तो मैंने उसकी बात मान ली। मुझे वैसे भी किसी को ऐसी बात बताकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी थी जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं था, तो उस पर यकीन कैसे कर सकती थी? अगर किसी को बताती भी, पहले तो वो मुझ पर हंसते और फिर कहते कि हमें दिखाओ। अगर परिंदा नहीं दिखा सकती तो उसकी तस्वीर तो दिखाओ, और मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं था। उसने मुझे अपना तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन मुझे इसके बारे में जानना था। एक दिन तो घर में बहुत अजीब हरकत हुई। मेरे शौहर ने कहा कमरे से बाहर निकल जाओ, मैंने इस परिंदे को खाना खिलाना है। मैंने कहा मैं क्यों कमरे से बाहर जाऊं? तो कहने लगा वो तुम्हें देखकर डर जाएगा। मैंने कहा वो परिंदा है, आपसे इस कदर मानूस हो गया कि आपसे नहीं डरेगा और मुझसे डर जाएगा। शौहर ने मेरी एक न सुनी और मुझे कमरे से निकाल कर ही दम लिया। फिर घर में एक और अजीब हरकत होते हुए देखी। मैंने देखा कि मेरा शौहर कुछ बर्तन लेकर किचन में जा रहा था, जबकि हम लोग खाना खा चुके थे। जब मैंने इनसे पूछा कि इस टाइम कहाँ गए थे, तो कहने लगे परिंदे को खाना खिलाने गया था। मैंने कहा रात के इस वक्त उसने खाना खाया था? तो कहने लगे कि वो जानवर है, उसको कब भूख लग जाए हम क्या कर सकते हैं? उसे खाना खिला रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में पानी पीने के लिए गई तो सिंक में पड़े बर्तनों को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उन बर्तनों के अंदर जो चीज़ पड़ी थी वो तो मैंने पकाई ही नहीं थी, उनमें बिरयानी लगी थी। मैंने आज घर में दाल पकाई थी। ये कौन सा परिंदा था जो बिरयानी खाता था? मुझे इस कमरे से औरत की आवाज़ भी आती थी। शौहर से पूछा कि ये किसकी आवाज़ है, तो कहने लगा क्यों बार बार मेरा दिमाग खाती हो? तुम्हें बताया तो है कि वो परिंदा औरत की आवाज़ में बोलता है। मैंने कहा औरत की आवाज़ में ये बोलता है कि मुझे यहाँ से निकाल दो। मेरे शौहर से फिर लड़ाई की। अब तो मेरा शौहर उस कमरे में ही बैठा रहता और वहाँ से लंबी चौड़ी गुफ्तगू की आवाज़ें आती। जब मैं उससे पूछती तो कहता मैं इसे बोलना सिखा रहा हूँ। मुझे मेरे शौहर की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। मेरा शौहर तो उस परिंदे का जैसे दीवाना था और वो मेरी सौतन बन चुका था। कोई भी बात पूछनी थी, उसका जवाब सीधा नहीं मिलता था। बात का ना तो कोई सर होता ना ही पैर, और बात से मैं मुतमईन भी नहीं होती। कभी कहता कि इसे खाना खिला रहा हूँ, तो कभी कहता कि इसे बेचना है, कभी कहता वो करोड़ों का है, और कभी कहता औरत की आवाज़ में बोलता है। उसके साथ इतनी लंबी लंबी गुफ्तगू करता जिसका कोई जवाब नहीं बनता था। वो परिंदा था या उसका कोई दोस्त जिसके साथ वो अपनी बातें कर रहा था?
ایک دن تو میں نے اپنے شوہر کو باتیں کرتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنے شوہر سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جبکہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ وہ لان میں کھڑا کسی سے باتیں کر رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کی باتیں سن رہی ہوں، جبکہ میں لان کے ساتھ بنے کمرے میں کھڑکی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ میری بات نہیں مان رہی ہے، لگتا ہے کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس قدر ڈھیٹ عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ زبان اس کی تلوار کی طرح چلتی ہے، کبھی سیدھی بات میں نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں کیا کروائے گی مجھ سے۔ میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اسی قابل ہے۔ دل تو کرتا ہے کہ دنیا سے اسے ایک دفعہ کر دوں، پھر سوچتا ہوں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کیا حاصل، لیکن اب اس نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اس کے منہ پر تھپڑ دے ماروں تاکہ اس کی زبان تو بند ہو۔ یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ آج کل میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ سوال کرتی تھی۔ اب سوچ لیا کہ کوئی سوال نہیں کروں گی۔ گھر میں اکیلے رہتے تھے، کوئی بچانا والا بھی نہ ہوتا۔ اگر میرے شوہر کو مجھ پر غصہ آ جاتا اور وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا تو میں کس کو مدد کے لیے بلاتی؟ رات میرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی تو اس نے کہا، کیوں غیروں کی طرح مجھ سے دور بیٹھی ہو؟ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں نے کہا، نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ میرے شوہر نے کہا، کھانے میں نمک زیادہ نہیں کر دیا؟ میں نے کہا کہ زیادہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے پتہ نہیں کیسے ہو گیا، جانے میرا دھیان کدھر تھا۔ آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے لیے کچھ اور بنا لیتی ہوں۔ میرا شوہر مجھے دیکھنے لگا اور کہا، نمک زیادہ ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ کھایا نہ جائے۔ چاولوں کے ساتھ کھانے سے پتہ نہیں چلتا، اور تم کو آج کیا ہو گیا ہے؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ نمک زیادہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اس طرح کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، روز اتنا اچھا کھانا بناتی ہو۔ اس نے مجھے تسلی دی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت تنگ تھا اور مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ اب میں اپنے شوہر سے ڈری رہتی، کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب مجھے وہاں میرے شوہر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی، اس نے مجھے پہچان لیا اور کہنے لگی کہ تم میرے بھانجے کی بیوی ہو نا؟ میں نے کہا جی، اور میں نے ان کو سلام کیا، ان سے حال چال پوچھا۔ پھر میں اتنی پریشان تھی کہ میں نے خود ہی ان سے پوچھ لیا کہ اس دن آپ مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی، تو کہنے لگی کہ بیٹی، میں تمہیں کچھ ضروری بات بتانا چاہتی تھی۔ میں تمہارا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میری اپنی 4 بیٹیاں ہیں، سب اپنے گھروں میں ہیں۔ اللہ ان کا پردہ رکھے، ان کو عزت دے، اللہ تمہیں عزت دے۔ میں تمہارا گھر بچانے کی خاطر یہ بات بتانے والی تھی، مگر تمہارے سسرال والے بہت زیادہ چالاک ہیں، مجھے تمہارے پاس بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے ایک کیفے میں لے گئی جہاں ہم نے جوس پیا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جس کو سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس دن رات کو سوچتے سوچتے پلان بنا لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دماغ میں ایک پلان بنا لیا۔ اپنے شوہر کو دیکھا تو آدھی رات کو اپنے بستر پر نہیں تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اسی کمرے میں تھا جہاں پر پنجرہ رکھا گیا تھا۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر وہاں چلا جاتا اور دن بھر بھی کام پر نہیں جاتا تھا، کوئی کام نہ کرتا، اور سارا دن لوگوں کے فون آتے رہتے جو اس سے پیسے مانگتے تھے، مگر میرا شوہر جیسے اس پنجرے کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اس پرندے نے ان پر کوئی جادو کر دیا تھا۔ میں بھی اس کمرے میں چلی گئی، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بات سننے لگی تو شوہر باتیں کر رہا تھا، کسی کو دھمکا رہا تھا کہ میری بات مان جاؤ نہیں تو بہت پچھتاؤ گی۔ میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا بلکہ وہ پنجرے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے اندر پنجرے کے اندر سے آواز آ رہی تھی، اور پنجرہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر ایک کیا 10 انسان بھی جا سکتے تھے۔ میں آگے بڑھی، میں بہت ڈری ہوئی تھی، پریشان بھی تھی۔ پتہ نہیں میری آنکھوں نے اب ایسا منظر دیکھنا تھا، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ اس عورت کی باتیں بھی میرے دماغ میں گھوم رہی جو آج مجھے بازار میں ملی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے پنجرے پر پڑا ہوا کالا کمبل ہٹایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر اس پنجرے کے اندر تھا۔ اس میں ایک لڑکی تھی جس کو رسی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہی بولی، بچاؤ بچاؤ، مجھے اس سے بچا لو، یہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔
मेरा शौहर मुझे देखकर घबरा गया और कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आराम से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। लेकिन मुझे मेरे शौहर की आवाज़ आना बंद हो गई, मेरे कान बंद हो गए। मेरे दिमाग में सिर्फ उस औरत की बातें गूंजने लगीं जो आज मुझे बाज़ार में मिली थी। उसने मुझे कहा कि तुम बेटा, तुम्हारे शौहर की तुमसे पहली शादी नहीं है। तुमसे पहले इसने एक लड़की से शादी की थी, नीली आंखों वाली लड़की से, जो बहुत ही ज़्यादा हसीन थी। लाइबा नाम था और बहुत ही हसीन और प्यारी थी। तुम्हारा शौहर अब तुम्हें एक किराए के घर में लेकर बैठा है, जबकि उसका अपना बंगला था, गाड़ियाँ थीं। दुनिया जहाँ की हर चीज़ उसके पास थी। ये जो काम करता था वो लीगल तो नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमीर था। उस औरत के साथ सिर्फ 3 महीने रहा, उसके बाद इसे घर से निकाल दिया और सारे का सारा कारोबार भी ठप हो गया। पता नहीं उस लड़की के साथ क्या किया था, लेकिन सुना है उसके घर से बहुत बुरी हालत में निकली थी। तुम्हारे शौहर के ख़ानदान में किसी को भी ये बात नहीं पता। ये बहुत ही मशकूक इंसान है, तुम इससे बचकर रहना। मैंने देखा मेरे शौहर ने उसी लड़की को पिंजरे में बंद कर रखा था, क्योंकि नीली आंखें तो इसी लड़की की थीं। इसका मतलब ये मेरे शौहर की साबिका बीवी थी। मेरा शौहर इतना जालिम था कि एक लड़की को पिंजरे में बंद किए बैठा था, उस पर जुल्म कर रहा था और आज 1 महीने से इसे कैद किया हुआ था। उसे सिर्फ मेरे ही घर में रखा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझसे झूठ बोला कि ये कोई परिंदा है जो औरत की आवाज़ निकालता है। वो मेरे शौहर की साबिका बीवी थी, मदद मांग रही थी। मैं भी पिंजरे के अंदर दाखिल हो गई, उस औरत को खोलने के लिए आगे बढ़ी कि मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसको धक्का दिया कि तुम जालिम इंसान हो, औरतों पर जुल्म करते हो, इसको यहाँ पर बंद करके रखा है और रात को यहाँ पर आते हो। क्या समझूं मैं कि इसे क्या करते हो तुम? ये रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? कब से हो रहा है इस घर में ये सब? अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश थी तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी आंखों में आंसू थे, मैं बुरी तरह घबराई हुई थी। मेरा शौहर मुझे रोक रहा था, जबकि लड़की बार बार मदद के लिए पुकार रही थी। मैंने अपने शौहर को कहा कि आज मैं नहीं रुक सकती, इस लड़की की मदद करूंगी और तुम्हें मैं हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे शौहर ने मुझे मजबूती से पकड़ा और घसीट कर अपने कमरे में ले आया। कहने लगा, मेरी बात सुन लो, इसके बाद जो मर्जी हुआ कर लेना। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि जिस लड़की को तुम बहुत मजलूम समझ रही हो वो मजलूम नहीं है। इसने मुझे और मुझसे पहले न जाने कितने मर्दों को धोखा दिया। अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर मासूम मर्दों से शादी करती है, फिर उनसे सारी दौलत अपने नाम करवा कर भाग जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे पास घर था, गाड़ी थी, बंगला था, सब कुछ इसने मुझसे छीन लिया और भाग गई। मैंने बड़ी मुश्किलों से इसे पकड़ा। मैं कई सालों से इसको तलाश कर रहा था, फिर हार मान ली और तुमसे शादी करने का इरादा कर लिया। लेकिन एक दिन मुझे मिल ही गई। अपने दोस्तों की मदद से पकड़कर इसे यहाँ ले आया। मेरे दोस्त मेरी इतनी मदद तो कर चुके थे, लेकिन अब आगे की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये बता ही नहीं रही कि इसने सारी दौलत कहाँ छुपाई है। घर तो इसने बेच दिया, गाड़ियाँ भी बेच दी, लेकिन पैसे इसी के पास हैं। मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है क्योंकि मुझे इससे अपने पैसे चाहिए। ये मेरी खुशी कभी भी नहीं थी। मेरा इसके साथ और कोई रिश्ता नहीं है। रोज़ इससे लड़ाई करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, पूछता हूँ कि पैसे कहाँ हैं, लेकिन ये बहुत ढीठ है, बता नहीं रही। लगता है इसे पुलिस के हवाले करना होगा, लेकिन अगर पुलिस इसमें पड़ गई तो पैसे मुझ तक नहीं पहुँचेंगे। इसीलिए मजबूर हमें तुमको नहीं बताया था, क्योंकि मैं ये सब में बहुत उलझा हुआ था। मैं तुम्हें टेंशन से दूर रखना चाहता था। मैं बुरा नहीं हूँ, ये बुरी है, इसकी बातों में मत आना। इस तरह न जाने कितने मर्दों को बेवकूफ़ बना चुकी है, तो किसी औरत को बेवकूफ़ बनाना इसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने अपने शौहर की बात सुनी तो मुझे यकीन हुआ कि ऐसा ही है। मेरा शौहर दिन भर लोगों से बातें करता था जो उससे पैसे मांग रहे थे। मेरे शौहर ने कहा, मुझे तुम्हारी कसम मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने शौहर से कहा, आप ये बात पुलिस को ही बता दें, क्योंकि अगर किसी और ने ये मंजर हमारे घर में देख लिया तो वो हमें ही बुरा समझेंगे और ये सबके सामने मजलूम बन जाएगी। मेरे शौहर ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था, शायद यही करना बेहतर है। मेरे शौहर ने ऐसा ही किया, पुलिस को दिया। पुलिस ने उनसे पैसे भी निकलवाए, हमें हमारे पैसे वापस मिल गए। हम एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए। मैंने अपने शौहर से माफ़ी मांगी, उसने भी मुझसे माफ़ी मांगी। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत परेशान था। इस बात पर हैरान हूँ कि इस औरत ने अपनी नीली आंखों और हुस्न के जलवे दिखाकर
نہ جانے کتنے لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔